हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ हिंदी बुक से एक कहानी का नाम है कृष्ण सुदामा की मित्रता। तो आज हम जिस कहानी के बारे में चर्चा करेंगे उस कहानी का नाम है कृष्ण सुदामा की मित्रता। तो हम कहानी का शुरुआत करते हैं। 5,000 वर्ष पहले की बात है। कृष्ण और सुदामा साथ पढ़ते थे। कहानी क्या है, 5 वर्ष पहले की बात है और सुदामा और कृष्ण दोनों साथ में पढ़ते थे। वे सहपाठी थे और दोनों क्या थे, सहपाठी थे। उनमें बड़ी मित्रता थी और दोनों में क्या था, बड़ी मित्रता थी। बड़े होकर कृष्ण द्वारका का राजकाज संभालने लगे और सुदामा अपनी गरीबी में जीते रहे। जब दोनों दोस्त बड़े हो गए तो भगवान कृष्ण द्वारिका का राजा बन गए और सुदामा अपनी गरीबी में जीते रहे और सुदामा जैसे तैसे रह गए। एक दिन सुदामा की पत्नी ने अपने पति से कहा, एक दिन क्या होता है, सुदामा की पत्नी बोलती है सुदामा से कि कृष्ण आपके मित्र है, वे राजा हैं, उन्हें धन दौलत की क्या कमी है, आप उनसे मिलते क्यों नहीं हैं, आपकी गरीबी दूर कर देंगे। तो सुदामा की पत्नी बोली सुदामा से कि आपका मित्र जो है वे राजा हैं, उन्हें धन दौलत की कोई चीज की कमी नहीं है और आप उनसे मिलते क्यों नहीं, अगर आप मिलेंगे तो आपका गरीबी दूर कर देंगे। सुदामा ने कहा, मित्र अवश्य है, बाल सखा है, पर क्या अब मुझ दिन को पहचानेगा। कहता है सुदामा बोला कि अब मुझ जैसा गरीब आदमी को वो पहचानेगा। आप जाएं तो पहले। सुदामा का जो पत्नी थी, पत्नी बोली कि आप तो जाएं पहले, मुझे विश्वास है कि वे आपसे दौड़कर मिलेंगे, हाल समाचार पूछेंगे और आपकी भरपूर सहायता करेंगे। सुदामा का पत्नी जवाब दिया कि नहीं, आप जाइएगा पहले, तब ना आपसे उसका परिचित होगा। अगर भूल भी गए होंगे तो कृष्ण आपको पहचान लेंगे, आप जाएं तो पहले। फिर बोली, आखिर कब तक हम लोग इस टूटी झोपड़ी में गरीब गुजारा करते रहेंगे, एक बार जाकर अपने मित्र से मिलिए तो सही। और पूरा जिद करने लगी सुदामा की पत्नी और बोली कि नहीं, आपको जाना है और कृष्ण से मिलना है। सुदामा द्वारका जाने के लिए तैयार होकर सोचने लगे, मित्र के घर पहली बार जा रहा हूँ, खाली हाथ कैसे चलूं। अब सुदामा इतना गरीब था कि उसके पास कुछ सामान नहीं था ले जाने के लिए, जो कि अपने दोस्त के पास भेंट करने के लिए जा रहे थे सुदामा, कि कैसे खाली हाथ हम जाएं। ये सोच में पड़ गए थे सुदामा कि कैसे खाली हाथ चलूं, कुछ स्वागत ले लूं, कुछ साथ में लेने के लिए सुदामा चाह रहा था, लेकिन उसके पास कुछ तो था नहीं। घर में चावल के दानों के सिवा और कुछ ना था। कुछ सौगात लेने चाहते थे सुदामा कि कृष्ण के पास जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सौगात लेके जाना है, लेकिन सुदामा के घर में चावल के दानों के सिवा कुछ और नहीं था। उनकी पत्नी ने थोड़ा चावल कपड़े में बांध दिया, यही सौगात रहा। और सुदामा की पत्नी ने थोड़ा चावल पोटली में बांध दिया, यही सौगात रहा। सुदामा अपने मित्र से मिलने चले। और सुदामा कहाँ चले, अपने मित्र भगवान कृष्ण से मिलने। कई दिन चलकर द्वारका पहुंचे। सुदामा कई दिन चलने के बाद द्वारका पहुंचे। राजमहल के पहरेदार ने उन्हें भीतर जाने से रोका।
ले ठहर जाओ, कहाँ जा रहा है बिना आदेश से। पहरेदार के मन में आया कि धूल से भरे नंगे पांव वाला यह आदमी भला राजमहल में कैसे प्रवेश पा सकता है। भीतर जाने से रोका पहरेदारों ने कि आप कहाँ जा रहे हैं बिना आदेश से अंदर, राजमहल के अंदर। सुदामा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, आप महाराज से इतना ही कह दें कि आपका मित्र सुदामा आपसे मिलने आया है। जब सुदामा को द्वारपाल ने रोक दिया कि रुक जाइए, आप कहाँ जा रहे हैं बिना आदेश से, तो बोले कि आप कृष्ण से कह तो दीजिए महाराज से कि सुदामा आपसे मिलने आया है। पहरेदार ने राजमहल में प्रवेश कर महाराज कृष्ण को इस बात की सूचना दी। और पहरेदार क्या होता है कि भगवान कृष्ण के पास जाकर के सूचना देता है। सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण नंगे पांव दौड़े और फाटक पर पहुंचकर उनसे लिपट गए। क्या होता है, सुदामा नाम सुनते ही महाराज नंगे पांव दौड़े और फाटक पर पहुंचकर उनसे लिपट गए। फिर वे सुदामा को भीतर ले गए। फिर महाराज क्या किए, सुदामा को भीतर ले गए। भीतर जाकर कृष्ण ने अपने मित्र को सिंहासन पर बिठाया। भीतर ले जाने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना मित्र सुदामा को सिंहासन पर बिठाया। इतने में कृष्ण की पत्नी रुक्मणी आ गई। रुक्मणी ने सुदामा के पांव पखारे। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। और रुक्मणी ने क्या की, सुदामा के चरण पखारे और सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। कृष्ण ने सुदामा की दुर्दशा देखी तो आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, तुम अब तक क्यों नहीं आए, तुम्हारी यह हालत मुझसे देखी नहीं जाती। और यह देख करके भगवान कृष्ण का भी आंख में आंसू छलक गए और वे रोने लगे सुदामा का दुख देख करके। सुदामा कुछ कहने में सकुचा रहे थे। वे शांत और गंभीर थे और सुदामा बेचारा कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। वे कुछ कहने में सकुचा रहे थे, संकोच कर रहे थे। कृष्ण ने फिर से पूछा, कहो भाभी जी कैसी है, बाल बच्चे कुशल से तो है। सुदामा ने कहा, तुम्हारी भाभी तुम्हें बहुत याद करती है। सुदामा क्या कहा कि तुम्हारी भाभी तुम्हें बहुत याद करती है। कृष्ण बोल उठे, तब उन्होंने मेरे लिए कुछ सौगात भी दिया होगा, लाओ पहले मेरी सौगात दो। और भगवान कृष्ण क्या बोले कि भाभी ने तो कुछ मेरे लिए सौगात भी दिया होगा, लाओ पहले मेरी सौगात दो। सुदामा क्या हुए, शक पकाए, चावल की पोटली छिपाने की कोशिश करने लगे। मगर कृष्ण की नजर, अब देखिए वो तो चावल था पोटली में, चावल देने में वो सकुचा रहे थे कि कैसे हम दे दें इतना बड़ा आदमी को सिर्फ चावल। कृष्ण की नजर उस पर पड़ गई। उन्होंने झपट मारकर पोटली उठा ली और उससे चावल निकालकर मुंह में डालने लगे। बोले, आह कितना स्वादिष्ट है। और कृष्ण क्या किए, चावल का पोटली उठा करके मुंह में डाल दी और बोले, कितना स्वादिष्ट है। भला इतनी स्वादिष्ट सौगात लाकर तुम इसे छिपा रहे थे, और खाने में क्या था, बड़ा स्वादिष्ट था चावल। रुक्मणी ने दोनों को प्रेम पूर्वक जलपान भोजन कराया। सुदामा बहुत दिनों तक कृष्ण के महल में ठहरे। पत्नी की बात याद आती पर कुछ कह नहीं पाते। सुदामा को पत्नी की बात याद आती लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे थे सुदामा। अंत में एक दिन द्वारका से सुदामा घर के लिए विदा हुए। रास्ते में सोचते रहे। कृष्ण ने बहुत सम्मान दिया पर चलते समय कुछ सम्मान नहीं दिया। उनके मन में विचार आया, मुझे मांगना चाहिए था कि बिना मांगे कौन देता है। और सुदामा के मन में विचार आया कि हमको कुछ मांगना था, लेकिन हम मांगे नहीं तो बिना मांगे कौन देता है। यह विचार आ रहा था बार बार। अब सुदामा वापस घर आए तो देखा कि उनकी झोपड़ी महल में बदल गई।
जब सुदामा वापस अपना घर आए लौट करके, तो सुदामा देखे कि उनकी झोपड़ी की, सुदामा वापस घर आए तो देखा उनकी झोपड़ी महल में बदल गई है और उनकी गरीबी मिट गई है, और झोपड़ी के जगह पर महल है और उनकी गरीबी मिट गई है, गरीबी खत्म। सुदामा को लगा कि हम कहीं द्वारिका में ही न है। मैंने अचंभित हो गए, आश्चर्य का ठिकाना ना रहा सुदामा को। वे समझ गए कि यह सब उनके मित्र की कृपा से ही हुआ। और सुदामा क्या हुए, वे समझ गए, सारा बात समझ गए, वे जो भी ये लीला है उनके मित्र के ही कृपा से हुआ, भगवान कृष्ण की कृपा से ही हुआ। वे मन ही मन मित्र की सराहना करने लगे और भगवान कृष्ण का वो सराहना करने लगे। कौन? सुदामा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है, यही शिक्षा मिलता है कि हम अपना दोस्त को मदद करना चाहिए, सहायता करना चाहिए। हमें एक दूसरों का दुख को बांटना चाहिए। अगर कोई दोस्त गरीब है तो उसको सहायता करना चाहिए। कृष्ण जैसे भगवान कृष्ण ने अपना मित्र सुदामा को मदद किया और गरीबी के दलदल से बाहर निकाला। प्लीज दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।